हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण सेशन है, इम्पोर्टेंट है, सामान्य ज्ञान से संबंधित है। जो सीरीज साथियों हमने स्टार्ट किया है उसका तीसरा भाग है। आपने पहला और दूसरा पार्ट देखा होगा, अच्छा लगा होगा। उसी क्रम में साथियों आज हम तीसरा पार्ट आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं, जो स्पेशली उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों, जब भी पेपर होगा 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 अंक के रहेंगे, इसलिए आप सभी साथी हमसे जुड़े रहें। हमारा प्रयास है 10-10 प्रश्नों का 100 सेट कराएंगे, लगभग 1000 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और एग्जाम में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इसलिए साथियों हमसे जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी साथी एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ सकें। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं, देखते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संसद ने कब उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी यानी जो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र है भाग से उत्तरांचल, जिसका वर्तमान में जो नाम है साथियों उत्तराखंड है, राज्य का निर्माण किया? कब किया था साथियों? 2000 ईस्वी में। साथियों 9 नवंबर 2000 ईस्वी को भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग को जो है उत्तरांचल राज्य में परिवर्तित किया था, जिसका वर्तमान में जो नाम है साथियों उत्तराखंड है। कभी कभी एग्जाम में साथियों डेट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल राज्य बना था। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हॉकी का जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? हॉकी का जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म साथियों कहाँ हुआ था? दोस्तों एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी जल्द में ही मेजर ध्यानचंद खेल के क्षेत्र में सर्वाधिक यानी सर्वोत्तम जो पुरस्कार है साथियों, उसको मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, हॉकी का जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? प्रयागराज, जिसका पहले क्या नाम था साथियों? इलाहाबाद। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है यानी प्रश्न संख्या 3 है, एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से किस गोलार्ध में स्थित है? इंपॉर्टेंट है साथियों कि एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से किस गोलार्ध में स्थित है। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से स्थित है साथियों। एशिया महाद्वीप साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की कुल जनसंख्या के 60% जो जनसंख्या है साथियों, जो निवासी हैं एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा पठार विश्व का छत कहा जाता है? कौन सा पठार साथियों विश्व का छत कहा जाता है? नागपुर का पठार, अलास्का पर्वत, पामीर का पठार या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है साथियों, पामीर का पठार। कौन सा पठार है साथियों? पामीर का पठार जो है साथियों विश्व के छत के नाम से जाना जाता है। ये भी साथियों एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? इंपॉर्टेंट है साथियों, फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? 105, 124, 226 या 79? तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 124। अनुच्छेद 124 में साथियों कहा गया है कि भारत के हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है साथियों कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष साथियों कौन है? सौरभ गांगुली जी साथियों प्रेजेंट टाइम में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। साथियों अगर राहुल द्रविड़ की बात किया जाए, प्रेजेंट टाइम में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, और जय शाह जी जो हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के सेक्रेटरी यानी सचिव हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इंपॉर्टेंट है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी या होन्शु? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड जो है साथियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इंपॉर्टेंट है, जो डेनमार्क क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नील नदी का उद्गम स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि नील नदी का उद्गम स्थल है। साथियों नदी जहाँ से निकलती है
उसे उद्गम स्थल बोलते हैं, जहाँ जाकर गिरती है उसे हम मुहाना बोलते हैं। तो साथियों यहाँ क्वेश्चन क्या है, नील नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। विक्टोरिया झील जो है साथियों, जो अफ्रीका में है, वहाँ पे नील नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों अगर नील नदी की मुहाना का बात किया जाए तो भूमध्य सागर है। ऑप्शन नंबर साथियों फर्स्ट दिया गया है हिमनद झील। हिमनद झील से साथियों अमेजन नदी निकली हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वुलर झील स्थित है। इंपॉर्टेंट है साथियों, वुलर झील किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वुलर झील किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के कुल कितने सदस्य देश हैं? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं? 193, 160, 99 या 93? तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 160। विश्व व्यापार संगठन के साथियों कुल जो हैं सदस्य देश जो हैं कितने हैं? 160। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। साथियों अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ में साथियों बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती है आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, एग्जाम ग्रुप सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।